Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to discuss NCERT or CBSE Class 7 Science, lesson number 15, Light. In this lesson, we are going to discuss the points light travels along a straight line, reflection of light, right or left, playing with spherical mirrors, images formed by lenses, sunlight, white or colored, and so many activities also in that lesson. So let's get started. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. आपने देखा होगा कि जब भी आप रूम के अंदर एंटर करते हैं, अंदर आते हो, तब आपने एक ना सनलाइट के एक बीम जैसा देखा होगा थ्रू नैरो ओपनिंग और होल, एक छोटे से मतलब होल जो भी फट जो रहती है ना, मतलब गैप जो रहती है दरवाजों के बीच में, तो उसमें से या होल में से ना आपने ऐसे देखा होगा पिलर की तरह आपको दिखेगा ये बीम की तरह. You have you may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars and engines of trains. तो आपने उसमें से हेडलैम्प जो रहते हैं ना अपने स्कूटर के, कार के और ट्रेन के जो इंजन रहते हैं उसमें से भी देखा होगा लाइट के बीम. सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च. सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर. तो सिमिलरली ऐसे ही बीम जो लाइट के जो बीम रहते हैं ना, वो लाइट हाउस के उस पे से भी आपने देखा होगा, या फिर ट्रेन की जो लाइट रहती है, एयरपोर्ट टावर के ऊपर से जो लाइट आती है, तो वो भी बीम की तरह देख है. तो आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, फिगर नंबर 15.1 ए में रेल इंजन की लाइट कैसे थ्रो कर रही है, जैसे कि बीम की तरह वो दिख रही है ना हमें एक. तो और लाइट हाउस में भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि लाइट ही देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरह से आ रही है, तो ये बीम ऑफ लाइट है. तो इस तरह से आपने देखा होगा. व्हाट डू दिस एक्सपीरियंसेस सजेस्ट. तो ये जो एक्सपीरियंस है हमें क्या दिखाता है. तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है 15.1 लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह जाती है. Bujo recalls an activity he performed in class 6. In that activity, he looked at a light candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. फिगर 15.2. तो बूजो को ना याद आई एक एक्टिविटी जो उन्होंने क्लास 6 में देखी थी. तो उस एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे फिगर भी शो की गई है कि एक जो लाइट थी उन्होंने स्ट्रेट पाइप से देखा था, जैसे कि यहाँ पे फिगर नंबर ए में दिखाई गई, 15.2 में दिखाया है, लुकिंग एट अ कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट एंड अ बेंट पाइप. तो जो कैंडल जो है वो स्ट्रेट पाइप से देखी गई है फिगर नंबर ए में, और बी में बेंट पाइप से देखी गई है. तो उनमें देखिएगा कि क्या डिफरेंसेस आते हैं, वो उससे याद आता है. वाई वॉज बूजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप. तो क्यों वो बूजो जो है वो बेंट पाइप में से कैंडल की फ्लेम को नहीं देख पाया, जो जोत रहती है ना अपनी मोमबत्ती से, वो क्यों नहीं देख पाया. दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन्स. तो ये एक्टिविटी हमें बताती है, ये दर्शाती है कि जो लाइट जो है ना वो पास कैसे होती है, वो स्ट्रेट लाइंस की तरह थ्रू जाती है. हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट. तो हम ये जो रोड है उसका पाथ जो है लाइट का, वो कैसे चेंज कर सकते हैं. डू यू नो वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस. क्या आपको पता है कि अगर ये जो लाइट जो रहती है, जो उजाला जो रहता है, वो शाइनी सरफेस पे, जो चमकीला सरफेस रहता है या पॉलिश किया हुआ सरफेस रहता है, उसके ऊपर गिरता है तो क्या होता है. उसके लिए दिखाया गया है यहाँ पे टॉपिक नंबर 15.2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. तो एक जो वे है ये जो डायरेक्शन ऑफ लाइट का दिखाने के लिए, तो ये क्या है, जब भी शाइनी सरफेस जो रहता है, जो चमकीला सरफेस जो रहता है ना, सतह जो रहती है उस पर जो जो रिफ्लेक्ट होके आता है, वो बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि आप कोई भी स्टील की प्लेट ले लीजिए जो शाइन करती है बहुत, या फिर स्पून ले लीजिए, तो उस पे जब वो गिरती है तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, उस लाइट का डायरेक्शन तब चेंज होता है, उस पे से गिर के वो कहीं और जाता है, तो उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है. द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट. तो पानी भी जो रहता है ना उस पे भी अगर लाइट गिरती है तो वो भी एक एज अ मिरर, एक कांच की तरह काम करता है. तो वो भी लाइट का जो रोड रहता है, वो जो वे है, पाथ जो है, वो चेंज कर देता है. हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर. फिगर 15.3.
क्या आपने देखा है कि पानी के अंदर ट्रीज का रिफ्लेक्शन दिखता है या बिल्डिंग्स का रिफ्लेक्शन दिखता है पानी के अंदर? तो देखा हो ना। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर, इस फिगर 15.3 में दिखाया गया है। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो कोई भी जो पॉलिश किया हुआ या चमकीला जो सरफेस रहता है, सतह जो रहती है, वो एज अ कांच की तरह काम करने लग जाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर? क्या होता है जब लाइट कांच के ऊपर जाती है, तब गिरती है, तब क्या होगा? यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। आपने क्लास 6 में सीखा होगा कि मिरर के ऊपर जब भी लाइट गिरती है तो वो क्या करता है। वो क्या करता है, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देता है। तो ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन का जो रहता है, मिरर के ऊपर से चेंज हो जाता है, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी वे पे जाके, किसी भी सतह पे, चमकीले पदार्थ पे जाके लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? तो आपको याद है क्या कि आपने एक्टिविटी में देखा था कि लाइट की जो टॉर्च की जो लाइट रहती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। तो हम इसी तरह की एक सेम एक्टिविटी भी देखते हैं। एक्टिविटी 15.1, उस चीज़ के लिए यहाँ पे 15.1 एक्टिविटी दी गई है। टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च ले लीजिए। कवर इट्स ग्लास विथ अ चार्ट पेपर which has three narrow slits as shown in figure 15.5। तो आप एक टॉर्च ले लिए, उसके ग्लास के ऊपर आपको एक चार्ट पेपर लगा देना है और उसको ना तीन नैरो स्लिट्स रहनी चाहिए। यहाँ पे 15.5 में दिखाया गया है ना फिगर में, उस तरह से उसको ऐसे थ्री नैरो स्लिट्स मतलब ऐसे कट मार दीजिए तीने से, और फिर देखिए कि क्या होता है। स्प्रेड a sheet of a chart paper on a smooth wooden board. Fix a plane mirror strip vertically on the chart paper figure 15.5। फिगर 15.5 में जिस तरह से दिखाया गया है, तो उस तरह से एक वुडन स्ट्रिप बोर्ड ले लीजिए स्मूथ सा, और उसके ऊपर एक कांच लगा दीजिए, फिक्स कर दीजिए उसके ऊपर, उस चार्ट पेपर के सामने उस साइज का है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स। अब लाइट जला दीजिए टॉर्च के थ्रू, और उस स्लिट्स के अंदर से दिखे और रिफ्लेक्ट हो कांच के ऊपर, उस तरह से कीजिए। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। तो इस तरह से लाइट को सेट कीजिए कि चार्ट पेपर, जो बोर्ड के ऊपर के चार्ट पेपर है ना, उसके ऊपर लाइट दिखाई दी जाए। नाउ एडजस्ट इट्स पोजीशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। इस तरह से सेट कीजिए अब इस लाइट को कि वो एक एंगल की तरह कांच के ऊपर जाए। फिगर 15.5 में दिखा है ना, वो नीचे जा रहा है और नीचे से दिख रहा है, उस तरह से दिखना चाहिए, उस तरह से एंगल का सेट कीजिए। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट? तो क्या वो मिरर चेंज करता है उसकी डायरेक्शन ऑफ लाइट को? नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड। तो जो टॉर्च है वो थोड़ी सी साइड में स्लाइटली मूव कीजिए। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो क्या आपने देखा, आपको कोई चेंज दिख रहा है क्या उसमें, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के, लाइट का जो रिफ्लेक्शन रहता है उसके डायरेक्शन में आपको कुछ भी डिफरेंस दिखा है क्या? पहली wants to know what makes things visible to us। पहली को जानना है कि क्या चीज़ें रहती है जिस वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती नजर आती है। बुजो थिंक्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस अवर आइज। तो बुजो बोलता है कि कोई भी चीज़ों के ऊपर से जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, तो उस पे से जब वो होती है, तो वो हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हमें वो चीज़ें दिखाई देती है। डू यू एग्री विथ हिम? क्या आप लोग उस चीज़ से एग्री हो? अब हमारी एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं। लाइट इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो लुक इनटू द मिरर, कांच के अंदर देखिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, और उसमें देखिए कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन गया है कांच के अंदर, उसको देखिए। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? तो आपको वो स्लिट्स दिखाई दे रही है क्या, जो हमने कट मारे हुए थे तीन जो चार्ट पेपर के ऊपर, और उसके अंदर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो क्या वो स्लिट्स कांच में दिख रहे हैं क्या? दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स। तो ये जो है वो इमेज हो गई, वो चित्र हो गया उसका स्लिट्स का। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो ये एक्टिविटी हमें दिखाती है कि कैसे लाइट
प्लेन मिरर के ऊपर से रिफ्लेक्ट होती है। प्लेन जो कांच रहता है, आईना जो रहता है, उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होती है। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम। तो अभी खेलते हैं गेम और देखते हैं इमेजेस कि मिरर के अंदर जब हम करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होती है ना, उसके बारे में, जो जो इमेजेस कांच के ऊपर बनती है, तो उस चीज़ के बारे में एक खेलते हैं। नो लिटिल मोर अबाउट देम, अब उसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए दी गई है एक्टिविटी 15.2। क्वेश्चन दिया गया है पहले, हैंडल द लाइट एंड कैंडल विथ केयर। जो जली हुई मोमबत्ती रहती है उसे कभी भी ध्यान से हैंडल कीजिए, केयरफुली उसको लीजिए। इट इज़ बेटर इफ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर और एन एल्डर पर्सन। तो ये अच्छी बात रहेगी, गुड रहेगा अगर आपके सामने कोई टीचर है या फिर कोई बड़ा बड़ा है और उसके ऑब्जर्वेशन के अंडर आप ये काम करो, ये एक्टिविटी डन करो। तो प्लेस अ लाइट एंड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो एक जलती हुई मोमबत्ती कांच के सामने, आईने के सामने रखिए। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। और जो फ्लेम जो रहती है ना, जो जोत जो जलती जलाने के बाद में, तो उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए कांच के अंदर। It appears as if a similar candle is placed behind the mirror। तो क्या वो वैसी ही दिख रही है जिससे कि जो मोमबत्ती बाहर रखी है, हमने कांच के बाहर रखी, वैसी सेम दिख रही है क्या? The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror। फिगर 15.6। तो जो आईने के अंदर जो कैंडल दिख रही है, जो मोमबत्ती दिखाई दे रही है, वो क्या हो गई है? वो इमेज हो गई है। जो कैंडल बाहर जो रखी गई है ना जलती हुई, तो वो इमेज दिखा रहा है उसको, जैसे कि 15.6 में दिखा रहा है, इमेज ऑफ अ कैंडल इन अ प्लेन मिरर। तो आईने में उसकी इमेज दिखाई दे रही है, वो रियल नहीं रहता है ना। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। तो कैंडल क्या है? खुद में एक चीज, एक वस्तु है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर्स। तो कैंडल को अब दूसरी जगह पे मूव कीजिए, अलग अलग पोजीशन पे मूव कीजिए मिरर के सामने। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। तो जब भी आप इधर उधर मूव करते हैं तो उन सारी चीज़ों में जो इमेज रहती है उसको देखिए। अगर आप राइट साइड में मूव करते हैं तो उसकी इमेज कैसे दिखती है, अगर आप लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो उसकी इमेज कैसे दिखती है। Puju noted in his notebook, is it not surprising that my image is of the same size as me whether the mirror is small or large। तो भुजो उसके नोटबुक में नोट करता है एक चीज़ कि क्या ये सरप्राइजिंग रहेगा कि मैं कांच के अंदर जब भी देखता हूँ तो अलग अलग कांच में मेरी अलग अलग इमेज देखी गई, क्या मुझे स्मॉल और लार्ज दिखाई दिया जाएगा क्या, या मैं बड़ा दिखूंगा या मैं छोटा दिखूंगा। ये भुजो को अलग ही लगा है, मतलब सरप्राइज हो गया उस चीज़ से। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस। तो ऊपर की तरफ रहती है क्या? जो भी राइट साइड में रहता है हर इमेज वैसी रहती है क्या, हर एक चीज़ में, हर एक डायरेक्शन में जब भी हम मूव कर देते तो। डिड द फ्लेम अपेयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट। तो फ्लेम वहाँ ऊपर ही दिखती है क्या? जो कैंडल जली हुई रहती है उसकी फ्लेम ऊपर ही दिखती है क्या हमें हर बार? सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। इस इमेज को बोला जाता है इरेक्ट। एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट। जो इमेज प्लेन आईने के सामने फॉर्म होती है उसे कहा जाता है इरेक्ट। एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो वो उसी सेम साइज के जब होती है ना, जो चीज़ जिस साइज की है उसी साइज की जब वो दिखती है तो उसे इरेक्ट कहा जाता है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। तो कांच के पीछे एक वर्टिकल स्क्रीन रखिए। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। तो ट्राई कीजिए कि वो जो कैंडल की इमेज है वो उस स्क्रीन के ऊपर जाए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो क्या आप उस स्क्रीन के ऊपर आपको वो इमेज दिखाई देगी क्या? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब वो जो स्क्रीन है वो मिरर के सामने रखी है। पहले हमने क्या किया था, वो वर्टिकल स्क्रीन को मिरर के पीछे रखा था, आईने के पीछे रखा था। अब हम देख रहे हैं कि जो वो आईने के सामने रहेगा तब कैसे दिखेगा। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ। तो क्या आपको वो इमेज उस स्क्रीन के ऊपर दिखती है क्या? जो वो फोटो है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है क्या? You will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case। तो आप ये देखोगे कि जब कैंडल की प्लेस हम चेंज कर देते हैं तो स्क्रीन के अंदर वो उसी जगह पे नहीं दिखती है। What about the distance of the image from mirror।
तो जो हम देखते हैं मिरर में, तो उसके डिस्टेंस के बारे में क्या रहता है। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। तो उसके लिए यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटी 15.3। टेक अ चेस बोर्ड। इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर 64 8x8 स्क्वेयर्स ऑफ इक्वल साइज। तो यहाँ एक्टिविटी 15.3 दी गई है, तो उसमें बोला है कि एक चेस बोर्ड ले लीजिए, और अगर हमारे पास चेस बोर्ड नहीं है तो बना लीजिए। तो कैसे बनाओगे, 64 स्क्वेयर्स बनाने, जैसे कि चेस बोर्ड पे रहते हैं। 8x8 का स्क्वायर बनाना इक्वल साइज का, तो 8 इधर से 8 उधर से, ऐसे 64 स्क्वायर आपको बनाने हैं। और ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। एक मोटी सी लाइन पेपर के मिडल में बना दीजिए। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। तो एक जो है आईना जो है वो उस पर वर्टिकली फिक्स कर दीजिए। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर, फिगर 15.7। तो उसके बीच में या तो पेंसिल शार्पनर उसकी बाउंड्री के ऊपर थर्ड स्क्वायर काउंटिंग करके फिर रख दीजिए। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो उस पोजीशन को नोट डाउन कर दीजिए कि जिस जगह पे आपने शार्पनर रखा है, जिस जगह पे पेंसिल रखा है ना, उस पोजीशन को आप नोट डाउन कर दीजिए कि कौन सी जगह पे। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। तो पहले हमने थर्ड स्क्वायर पे रखा था, अब उसको ना फोर्थ स्क्वायर पे शिफ्ट कर दीजिए। Again, note the position of the image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? तो फिर से आप जब फोर्थ स्क्वायर पे करोगे तो आप फिर से तीसरी बार और एक पोजीशन चेंज करके देख दीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि देखिए कि क्या कोई रिलेशन है उसके डिस्टेंस के बीच में, उसकी इमेज के बीच में, मिरर से लेके जो है ऑब्जेक्ट तक के कोई डिस्टेंस के बीच में कोई डिफरेंस आया है क्या। You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. तो जो इमेज जो उसके पीछे थी, जो ऑब्जेक्ट के सामने में जो डिस्टेंस था वो सेम रहेगा। बट नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। पर अगर हम उसकी प्लेस चेंज कर जाते, जब तक उसके सामने है तो वो सेम डिस्टेंस पे लगेगा हमें, पर अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करते जाते तो वो देखते हैं कि क्या भाई उसका डिस्टेंस कम होता है या ज़्यादा होता है। टॉपिक नंबर 15.3, राइट और लेफ्ट। सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर। इज इट एग्जैक्टली लाइक यू। अगर आप प्लेन आईने में देखते हो अपने आपको, तो क्या आपकी जो इमेज रहती है वो एग्जैक्टली आपके जैसी दिखती है क्या। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर। आपने कभी एक चीज़ नोटिस किया गया कि इंटरेस्टिंग डिफरेंस रहता है उसमें, आप में और आपकी इमेज के बीच में। लेट अस फाइंड आउट। तो वो हम ढूंढते कि कौन सा डिफरेंस रहता है। उसके लिए यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी 15.4। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। तो अपने मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाइए और हमारी इमेज को देखिए। रेज योर हैंड, लेफ्ट हैंड। तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर बढ़ाइए ऐसे। और विच हैंड डज यू इमेज रेज, फिगर 15.8। फिर आप अपनी इमेज को देखिए, तो उसमें क्या देखता है कि कौन सा आपने हाथ ऊपर किया है। नाउ टच योर राइट ईयर। आपका जो दाहिना कान है उसे टच कीजिए। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज। तो आपकी इमेज में पता चलेगा, जो मिरर में इमेज बनी है आपकी, तो उसमें आपका कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है। ऑब्जर्व केयरफुली, उसको ध्यान से देखिए। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपियर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपियर्स राइट। तो ध्यान से देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि मिरर के अंदर, आईने के अंदर, आपका जो राइट पार्ट है वो आपको लेफ्ट नजर आएगा और लेफ्ट पार्ट है वो राइट नजर आएगा। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपियर अपसाइड डाउन। तो आप नोट डाउन कीजिए कि सिर्फ साइड इंटरचेंज हुई है, उसका जो अपियरेंस है अपसाइड डाउन है, ऊपर नीचे नहीं हुआ है, सिर्फ लेफ्ट राइट वाला पोर्शन चेंज हुआ है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर। अब क्या कीजिए, अपना नाम आप एक पेपर के पीस के ऊपर लिख दीजिए। एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अब आईने के ऊपर, आईने के सामने उसको पकड़ लीजिए। हाउ डज इट अपियर इन द मिरर। तो वो कांच के अंदर, मतलब आईने के अंदर से कैसे दिखता है। भुजो सो एन एम्बुलेंस ऑन द रोड
भूजो ने एक रोड पे एम्बुलेंस को देखा. ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट ऑफ वॉज रिटन इन अ स्ट्रेंज मैनर. तो उसने ये देखा कि एम्बुलेंस ये जो नाम लिखा होता है उस वैन के ऊपर, तो वो अलग तरीके से लिखा हुआ था. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9? तो आपको समझ में आया क्या कि एम्बुलेंस का ये नाम उल्टा क्यों लिखा गया है? फिगर 15.9 में जैसे दिखाई दिया है वैसे उल्टा क्यों दिख रहा है? When the driver of vehicle ahead of an ambulance looks in her his rear view mirror, जब भी कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी को चलाते रहता है और उसको एम्बुलेंस दिखती है अपने रियर मिरर से, तो उसका जो व्यू रहता है, शी और ही कैन रीड एम्बुलेंस रिटर्न ऑन इट. तो वो उसमें से सही तरीके से पढ़ पाता है एम्बुलेंस लिखा हुआ. एंड गिव अवे, वो पढ़ लेता है कि ये तो एम्बुलेंस की गाड़ी है, और फिर वो रास्ता साइड में हो जाता है और उससे रास्ता जाता है कि वो गाड़ी पहले हॉस्पिटल पहुंच जाए करके. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे. तो हम सब की ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि एम्बुलेंस को किसी भी ब्लॉकेज के बिना जल्द से जल्द हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया जाए. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर और अ कार द इमेजेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स. तो आपने ये देखा होगा कि जो साइड मिरर में स्कूटर या कार के जो साइड मिरर होते हैं, तो उसमें जो इमेज दिखती है वो छोटी दिखती है. एक्चुअल में जो जैसे रहती है उस चीज़ से वो छोटी दिखती है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इज इट सो? तो आपको कभी मतलब समझ में आया कि ऐसे क्यों दिखता है, उसमें छोटा क्यों दिखता है? जो उसकी एक्चुअल साइज रहती है उससे छोटा नजर आता है हमें. तो नेक्स्ट टॉपिक इज 15.4 प्लेइंग विथ स्पेरिकल मिरर्स. प्लेइंग विथ स्पेरिकल मिरर बताया गया है. पहेली एंड भूजो वेर वेटिंग फॉर देयर डिनर. पहेली और भूजो उनके रात के खाने के लिए वेट कर रहे थे. भूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट. भूजो ने एक स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट उठाई और अपनी खुद की इमेज उसमें देखने लगा. ओह, दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर. तो बोलता है कि ये तो जो प्लेट है ना, एक आईने की तरह काम कर रही है. माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज. मेरी इमेज उसके अंदर दिख रही है और बिल्कुल मेरी साइज की दिख रही है. पहली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून. तो पहेली क्या करती है, स्पून लेती है और उसके पीछे वाली साइड जो रहती है ना, बैक साइड, उसमें खुद को देखती है. तो भुजो लुक्स हियर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट. इट इज स्मॉलर इन साइज. तो वो बोलती है, भुजो यहाँ पे देखो कि मैं भी मेरी इमेज तो देख रही हूँ, पर वो ना मेरे ओरिजिनल इमेज से थोड़ी छोटी है, मतलब मैं जिसे हूँ उससे वो इमेज छोटी नजर आ रही है. दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड, सेड पहेली. तो ये भी मिरर की तरह ही काम कर रहा है. स्पून भी जो है ना वो मिरर की तरह ही काम कर रहा है. यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज. तो आप कोई भी स्पून या कर्व जो शाइनिंग सरफेस रहेगा, जो चमकीला सरफेस होगा ना कर्व शेप में, तो उसको ऐसे इमेज देखने के लिए यूज कर सकते हो. एक्टिविटी 15.5 टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून. एक स्टेनलेस स्टील का स्पून चम्मच ले लीजिए. ब्रिंग द आउटसाइडर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट. तो चम्मच की जो उल्टी साइड रहती है ना वो अपने सामने रखिए और अपने आप को देखिए, उसमें अपना चेहरा दिखे ना उस तरह से देखिए. डू यू सी योर इमेज इन इट? फिगर 15.10. तो क्या आप अपनी इमेज उसमें देख पा रहे हो जैसे कि फिगर 15.10 में दिखाया गया है? इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन अ प्लेन मिरर? तो आप प्लेन मिरर में जो प्लेन आईने में दिखते हो उससे वो इमेज अलग लग रही है क्या? इज दिस इमेज इरेक्ट? तो वो सेम है क्या वो जो इमेज है वो? इज द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम, स्मॉलर और लार्जर? उसकी साइज सेम है क्या, वो सेम है या बड़ी है या छोटी है? फिगर 15.10 में दिखाया गया इमेज फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ अ स्पून. तो उसमें दिख रहा है कि उल्टी साइड से एक पर्सन जो है वो अपना फेस उसमें से देख रहा है. नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून. अब क्या कीजिए कि उसकी जो सीधी परत, अब उल्टी साइड से हमने देखा, तो जो इनर साइड रहती है स्पून का, जो कर पोर्शन रहता है, उसमें से अपने आप को देखिए. दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज. तो आप इस बार देखोगे कि आपकी जो इमेज है, तस्वीर जो है वो इरेक्ट कर रही है और अपनी ओरिजिनल साइज से वो बड़ी दिख रही है. इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड.
इन फिगर 15.11। तो आपने देखा कि अपनी साइज से बड़ा दिख रहा है, और अगर आप स्पून को धीरे धीरे दूर करते जाते हो अपने आप से, तो आपको दिखेगा कि आपकी खुद की जो इमेज है, आपका जो फेस है, वो उल्टा नज़र दिखाई देगा, वहाँ पे ना उल्टा दिखाई देगा। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। तो आप अपनी पेंसिल या पेन लेके भी, मतलब अपने फेस के अलावा पेन या पेंसिल लेके भी कंपेयर कर सकते हो उस चीज़ को, इमेज को। फिगर 15.11 में दिखाया गया है इमेज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ अ स्पून। तो इसमें दिखाया गया है कि जब हम डिस्टेंस पे रखते हैं, अपने फेस से दूर लेके जाते हैं, तो अपना जो है ना इमेज इनर साइड में वो इन्वर्टेड दिखाती देती है, उल्टी दिखाई देती है। द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। जो कर्व पोर्शन रहता है ना इसका, स्पून का चमकीला जो रहता है सरफेस, तो वो एज अ मिरर की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व मिरर इज स्पेरिकल मिरर। तो इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है जो यूजुअली हर जगह यूज होता है तो कर्व मिरर का, तो वो है स्पेरिकल मिरर बोलते हैं उसको। इफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कनकेव, इट इज कॉल्ड अ कनकेव मिरर। अगर वो रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है स्पेरिकल मिरर का वो कनकेव शेप में है, तो वो बोला जाता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या है, मतलब कि वो अंदर से कर्व है। ठीक है, अंदर से, जैसे कि चम्मच का अंदर का पोर्शन रहता है ना जिससे खाते हैं हम, जहाँ पे फूड रहता है, तो वो हो गया कनकेव मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स, देन इट इज अ कन्वेक्स मिरर। अगर वो उल्टी साइड से है, तो वो क्या बोला जाएगा, उल्टी साइड से मतलब बाहर साइड से अगर कर्व है, तो वो बोला जाएगा कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे ए और बी फिगर 15.12 में दिखाया गया है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इनर साइड में अगर कोई चीज़ कर्व है तो वो उसे कहा जाएगा कनकेव मिरर, और आउटर साइड में कोई चीज़ कर्व है तो उसे बोला जाएगा कन्वेक्स मिरर। ये होता है कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंस। वाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्पेरिकल मिरर्स। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स को स्पेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं? टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विथ अ नाइफ और अ हैकसॉ ब्लेड। तो एक रबर की बॉल ले लीजिए, रबर की बॉल से जैसे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, वो रबर की बॉल ले लीजिए, तो उसका एक पोर्शन काटिए चाकू की हेल्प से, या फिर अपने जो ये रहता है हैक्सो ब्लेड जो रहती है, जो वुड कटिंग के लिए ऐसे काटी जाती है हेल्प से, तो उसको ले लीजिए। फिगर 15.13 ए में शो किया गया है यहाँ पे। तो उसको काटा है हमने कनकेव सर से, तो जो इनर साइड है ना वो हो गई ये कनकेव सरफेस, और वो जो आउटर साइड है वो हो गई कन्वेक्स सरफेस। बॉल का इनर पार्ट हो गया कनकेव सरफेस, और बॉल का आउटर पार्ट हो गया कन्वेक्स सरफेस। बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल। तो ध्यान से, जो भी बड़ा रहता है अपने पास में उससे हेल्प लीजिए, उनसे हेल्प ले लीजिए और बोलिए कि मुझे प्लीज़ आप बॉल कट करके दीजिए। अगर आप खुद से करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप उससे कट जाए। द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव एंड द आउटर सरफेस इज कॉल्ड कन्वेक्स। फिगर 15.13 बी। जो बॉल का अंदर साइड का पोर्शन रहता है उसे बोला जाता है कनकेव सरफेस, और जो आउटर साइड का बाहरी पोर्शन जो रहता है उसे बोला जाता है कन्वेक्स सरफेस, जैसे कि यहाँ पे फिगर 15.13 में शो किया गया है। द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कनकेव मिरर। स्पून का जो अंदर का रहता है ना सरफेस, वो कनकेव मिरर की तरह काम करता है, वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट्स लाइक अ कन्वेक्स मिरर। और उसके जो बाहर का पोर्शन रहता है वो कन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen। तो हमने देखा है कि जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है वो स्क्रीन में मिलती है हर बार, ये ज़रूरी नहीं है। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर। तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये कनकेव मिरर पे भी सही से काम करता है कि नहीं। तो एक्टिविटी 15.6, फर्स्ट इसमें दिखाया गया क्वेश्चन, यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट। तो ये जो एक्टिविटी 15.6 जो है वो आप सूरज की रोशनी में कीजिए। बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन और इट्स इमेज एज इट मे डैमेज योर आइज। तो केयरफुली हैंडल कीजिए, डायरेक्टली ना तो सन को देखना है ना ही वो अपनी इमेज को देखना है, तो वो क्या कर सकती है, अपने आइज को, आंखों को खराब कर सकती है। You may look at the image of the sun when it is thrown on a screen or a wall।
तो आप सन की जो इमेज बनती है ना वो स्क्रीन के ऊपर या फिर वॉल के ऊपर लगाते हैं, तो उसको देखिए। फिगर 15.14 में दिखाया गया है यहाँ पे, अ कनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द सन। तो कनकेव मिरर जो है वो सन की रियल इमेज दिख रहा है कि सन कैसा दिख रहा है उसमें। टेक कनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन, ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। तो एक कनकेव मिरर ले लीजिए और उसको सन के ऊपर रखिए और उसको ऐसे ट्राई कीजिए कि उसका जो रिफ्लेक्शन है ना कि एक पेपर शीट पे आए करके। Adjust the distance of the paper until you get a sharp bright spot on it. फिगर 15.14 में जिसे शो किया गया है ना उस हिसाब से डिस्टेंस कीजिए कि स्पॉट जैसा वो सनलाइट शार्प सनलाइट की जो स्पॉट जैसा दिखता है ना यहाँ डॉट जो दिखाई दे रहा है उस टाइप से वो पेपर पे दिखाई दे। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ अ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो मिरर को एकदम स्टेडी एकदम सीधा पकड़िए पेपर के ऊपर और थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग? क्या पेपर जलना स्टार्ट हो गया है? दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। जो ब्राइट स्पॉट दिख रहा था आपको वाइट वाइट सा, वो क्या है? सन की एक इमेज है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। तो वो नोटिस कीजिए कि वो जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हुई है। एन इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। तो ये जो इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हुई है दिख रही है उसको कहा जाता है रियल इमेज। Recollect that in activity 15.2 the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen। तो एक्टिविटी 15.2 को रिकलेक्ट कीजिए और जो प्लेन मिरर से जो इमेज ऑब्टेन हुई थी वो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती है। सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो उस इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। तो जो वो प्लेन मिरर से जो इमेज मिली थी वो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती है। सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। उस इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द Now let us try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by a concave mirror। तो ट्राई कीजिए कि स्क्रीन के ऊपर जो कैंडल की फ्लेम है वो, तो जो इमेज कैंडल की मिली है वो कनकेव मिरर से मिली है। एक्टिविटी 15.7 फिक्स अ कनकेव मिरर ऑन स्टैंड, एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडी वुड डू। तो एक कनकेव मिरर को फिक्स कर दीजिए और फिर स्टैंड के ऊपर फिक्स कीजिए इस तरह से कि वो अरेंजमेंट ऐसी होना चाहिए कि मिरर जो है वो स्टेडी रहे, जैसे कि यहाँ पे फिगर में शो किया है ना 15.15 में दिखाया गया है। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, फिगर 15.15। जिस तरह से फिगर 15.15 में दिखाया गया है उस हिसाब से वो मिरर को टेबल के ऊपर फिक्स कर दीजिए। पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर Paste a piece of white paper on a cardboard sheet, say about 15 centimeter into 10 centimeter। तो एक पीस ऑफ वाइट पेपर ले लीजिए, सफ़ेद कलर का एक पेपर ले लीजिए और उसे उस पर लगा दीजिए कार्डबोर्ड शीट के ऊपर। उसकी साइज़ है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर साइज़ होनी चाहिए। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। वो क्या करेगी? स्क्रीन की तरह काम करेगी। सामने साइड में दिख रहा है ना एक 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एक वाइट पेपर कार्डबोर्ड शीट पे चिपकाया गया है। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। तो स्क्रीन की तरह काम करने वाला है। कीप अ लाइटन कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो जो जलती हुई कैंडल है, मोमबत्ती है, वो उस टेबल के ऊपर ऐसे रखिए कि मतलब डिस्टेंस इस तरह से रखिए टेबल से 50 सेंटीमीटर दूर रखना है आपको। वो मिरर जहाँ लगाया ना, आईना जहाँ लगाया है उससे 50 सेंटीमीटर दूर रखिए इसको। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। तो ट्राई कीजिए कि आपकी जो ये इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर दिखे। ये फ्लेम, मोमबत्ती की जो फ्लेम है वो स्क्रीन के ऊपर दिखे। इस तरह से सेट कीजिए सब। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। तो इस मूव के लिए एक शार्प इमेज दिखनी चाहिए मोमबत्ती की स्क्रीन के ऊपर, वो वाइट शीट के ऊपर। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। तो मेक श्योर कीजिए, फिक्स कीजिए कि स्क्रीन जो है उसके बीच में कोई भी अड़चन ना आए। जो लाइट है वो कैंडल की जो मिरर से लेके पेपर तक का है उसके बीच में जो इमेज बनती जा रही है उसमें कोई भी अड़चन ना आए। इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल? तो ये जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है? इज इट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम? क्या वो फ्लेम की सेम साइज की है?
Now move the candle towards the mirror and place it at different distances from it. तो मिरर की तरफ कैंडल को, मोमबत्ती को मूव कीजिए, पास लेके जाइए। आईने के पास में मोमबत्ती को लेके जाइए और उसको अलग अलग डिस्टेंस पे रखिए, अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर, मतलब डिस्टेंस उसका चेंज करते जाइए। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो क्या करना है आपको, स्क्रीन के ऊपर हर एक जो आप डिस्टेंस चेंज करते हैं, कभी लेफ्ट साइड में लेके जाते हो, कभी राइट साइड में लेके जाते हो, कभी आगे मूव करके देख लीजिए, कभी पीछे मूव किए करके देख लीजिए, और ट्राई कीजिए कि वो जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर आए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 15.1। आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो टेबल 15.1 में लिख लीजिए। अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पे दिए गए। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें है, रो में लिखा, कॉलम में लिखा गया है स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर ऑफ द इमेज इन्वर्टेड और इरेक्ट और रियल और वर्चुअल। तो जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है, या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि इन्वर्टर सीधा दिखता है या उल्टी दिखती है इमेज, या रियल दिखती है या वर्चुअल दिखती है, या फिर वो रियल लग रही है आपको, वर्चुअल लग रही है कि लाइव ऐसे जा रही है। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर? फिगर 15.16 में यहाँ दिखाया गया है ना कि ये पॉसिबल है क्या कि जब जो वो मोमबत्ती है आईने के एकदम पास में लेके जाते हैं तो जो वाइट शीट वाली स्क्रीन बनाई थी उस पे वो इमेज दिखती है क्या? जैसे कि फिगर 15.16 में दिखाया गया है, वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोमबत्ती आईने के बिल्कुल पास में लगाई गई है, तो उसकी इमेज वहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगी क्या? We see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object। तो हमने ये देखा कि जो इमेज बनती है ना कनकेव मिरर से, तो वो छोटी भी हो सकती है या फिर बड़ी हो सकती है। उस जो एक्चुअल साइज रहती है ना मोमबत्ती की या कोई भी चीज़ की साइज जो रहती है उससे वो बड़ी या छोटी दिख सकती है। द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल, जो इमेज आती है वो रियल भी दिखती है या फिर वर्चुअल भी दिखाई देती है। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेस। कनकेव मिरर जो रहता है वो बहुत सारे यूज के लिए, कारणों के लिए यूज किया जाता है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कनकेव मिरर्स फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है ये कनकेव मिरर यूज करते हैं क्या क्या देखने के लिए? तो आईज देखने के लिए, आंखों के लिए, कान के लिए, उसके बाद में है नोज के लिए, नाक के लिए, गले के लिए, ये सारे कनकेव मिरर वो यूज करते हैं। कनकेव मिरर्स आर आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन enlarged इमेज ऑफ द टीथ। फिगर 15.17। तो कनकेव मिरर जो है वो डेंटिस्ट जो रहते हैं दांतों के डॉक्टर, उनसे वो लोग भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दांत जो है ना छोटे छोटे रहते हैं, तो उसको बड़ा करके देखने के लिए वो यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर 15.17 में शो किया गया है। तो डॉक्टर यहाँ पे दांत चेक कर रहे हैं और आपको इमेज में दिखाई देगा कि जो वो कनकेव मिरर से जो दांत है, वो टूथ जो है, एक पर्टिकुलर टूथ वो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ताकि वो एग्जामाइन कर सके, चेक कर सके कि उस दांत को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई है। The reflectors of torches, headlights of cars and scooters are concave in shape। तो टॉर्च जो रहती है लाइट के लिए हम यूज करते हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्शन रहता है, या फिर कार के हेडलाइट्स जो रहते हैं जिससे कार को मतलब लाइट दिखती है, सामने उजाला दिखता है, स्कूटर्स को रहते हैं, तो वो सारे क्या रहते हैं? कॉनकेव शेप के रहते हैं। फिगर 15.18 में यहाँ पे दिखाया गया है रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च कॉनकेव सरफेस। तो इसका जो सरफेस होता है वो कॉनकेव रहता है। बुजो ऑब्जर्व his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle। तो भूजो ने देखा कि उसकी जो नई साइकिल है उसमें जो बेल है, जो ट्रिंग ट्रिंग बजती है वो बेल, उसमें वो खुद की इमेज दिखाई दे रही है उसको, उसका जो शाइनी सरफेस रहता है ना उसके ऊपर उसकी इमेज दिखाई दे रही है इसको। ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो उसने देखा कि उसकी जो वो इमेज है वो एक्चुअल साइज से छोटी दिख रही है और उल्टी दिख रही है। ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो उसने मतलब आश्चर्यचकित होता है कि अगर ये बेल स्पेरिकल मिरर है तो ये भी उसी टाइप का है क्या? कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर? तो आपको क्या पता, मतलब पहचान सकते हो कि वो जो आईना है उसका टाइप कौन सा है?
नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कन्वेक्स। तो नोट डाउन कीजिए कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेल का वो कौन सा शेप का है, कन्वेक्स सरफेस का है। तो यहाँ पे दिखाई दी गई है एक्टिविटी 15.8। एक्टिविटी 15.8 में हम देखेंगे रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विथ अ कन्वेक्स मिरर इन प्लेस ऑफ कनकेव मिरर। फिगर 15.19, यहाँ पे फिगर 15.19 में शो किया गया है इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर। हमने अभी तक जो देखा था वो इमेज देखी थी कनकेव मिरर से। तो हमने अभी तक जो देखी थी वो कनकेव मिरर से देखी गई थी, और अभी हम ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो कन्वेक्स मिरर से करने वाले हैं। सेम प्रोसीजर है, बस मिरर यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो हमें अब देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आया है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल सिमिलर टू टेबल 15.1। तो आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है ये टेबल 15.1 में आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए। Could you get a real image at any distance of the object from the convex mirror? तो आप कोई रियल इमेज देखते हो क्या अलग अलग डिस्टेंस पे मोमबत्ती को रखने के बाद में, जब कन्वेक्स मिरर में आप देखते हो तो आपको कोई इमेज, रियल इमेज दिख रही है क्या उसके अंदर से? डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट? तो आपको क्या वो जो इमेज मिलती है वो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा दिखता है क्या? कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स? तो क्या आप पहचान सकते हो कि जो भी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स रहते हैं जो भी, तो उनमें जो मतलब जो भी वाहनें रहती ना अपने, जब गाड़ियाँ वगैरह सब रहती है तो उनके जो साइड मिरर्स रहते हैं तो वो कौन से टाइप के हैं? दीज आर कन्वेक्स मिरर्स। तो वो सारे जो रहते हैं ना वो कन्वेक्स मिरर रहते हैं। कन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। कन्वेक्स मिरर्स जो रहते हैं ना वो क्या करते हैं कि बड़ा एरिया कवर करते हैं, उसमें जो हमें इमेज दिखाई देती है मिरर के अंदर वो क्या रहता है, तो लार्ज एरिया उसके अंदर हमें छोटा करके दिखता है हमें। सो दिस हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। तो उस वजह से क्या होता है कि ड्राइवर को हेल्प हो जाती है उसके पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। जैसे क्या फिगर 15.20 में शो किया गया है कन्वेक्स मिरर एज अ साइड व्यू मिरर। कार की जो साइड की मिरर रहती है तो उसमें जो इमेज दिखती है वो कन्वेक्स मिरर के थ्रू दिखती है। तो वहां पे दिख रहा है हमें कि पूरा रोड जो है वो छोटे से आईने में दिखाई दे रहा है। तो कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो कन्वेक्स मिरर है इसलिए। तो नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिक 15.5 इमेजेस फॉर्म बाय अ लेंसेस। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। इट इज यूज्ड टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। फिगर 15.21 में यहाँ दिखाया गया कि मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या दिखता है कि जो छोटा छोटा लिखा गया रहता है या छोटी चीज़ें रहती है तो उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की फिगर यहाँ पे 15.21 में दिखाई गई कि कैसा रहता है। यू माइट हैव ऑल्सो यूज्ड इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवॉर्म। तो आपने ये यूज़ किया होगा, जैसे कि बॉडी पार्ट देखने रहते हैं, कॉकरोच के बॉडी पार्ट देखने रहते हैं या फिर अर्थवॉर्म के बॉडी पार्ट्स आपको जब देखने रहते हैं तब आप उसको यूज करते हो। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है वो किस टाइप का? तो लेंस का एक टाइप होता है। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप्स। तो लेंसेज जो है वो चश्मे में यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप जो रहता है ना तो उसमें यूज किया जाता है। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। तो आप ट्राई कीजिए कि और भी इस लेंसेज के यूजेस इस लिस्ट में ढूंढ रही हूँ, डालते जाए। गेट सम लेंसेस। तो कुछ लेंसेस ले लीजिए। टच एंड फील देम। उनको टच करके फील कीजिए कि वो कैसे है ये। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग? तो क्या सिर्फ टच करने से आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कन्वेक्स लेंसेस। तो जो लेंसेस बीच में, उस लेंस के बीच में जो है ना थोड़ा सा मोटा रहता है और उसकी जो आजू बाजू की परत रहती है वो थोड़ी पतली रहती है, तो वो रहते हैं कन्वेक्स लेंसेस रहते हैं। जैसे कि यहाँ 15.21 फिगर में ए में दिखाया गया है। ए फिगर शो करती है अ कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस कैसे है? बीच में से थोड़े से मोटे हैं और आजू बाजू के जो एजेस है उसकी वहां पे वो पतला है। दोज विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कनकेव लेंसेस। और जो लेंस बीच में पतला रहता है और साइड्स में मोटा रहता है
उसे कहा जाता है कनकेव लेंसेज। 15.22 फिगर में ये शो किया गया है, कनकेव लेंस की फिगर शो की गई है। नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। तो नोटिस कीजिए कि लेंस जो रहता है ना वो ट्रांसपेरेंट करता है, मतलब लाइट उसके अंदर से जा सकती है, यहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। लेट अस प्ले विथ लेंसेज। तो हम एक गेम खेलते हैं लेंसेज से। कॉशन, इट इज डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और अ ब्राइट लाइट। तो ये बहुत डेंजरस रहेगा अगर आप लेंस से सूरज की रोशनी को देखेंगे या फिर उससे भी उससे कंपैरेटिवली तेज रोशनी में अगर आप देखते हो, तेज लाइट में अगर देखते हो, तो वह आपकी आंखों के लिए डेंजरस हो सकता है। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विथ कन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कन्वेक्स मिरर से आप जो भी मतलब सन सूरज की रोशनी अगर देखते हो तो उस सूरज की रोशनी आपके बॉडी पार्ट्स पे भी ना आए, क्योंकि वो जल सकती है कन्वेक्स मिरर से। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 15.9, टेक अ कन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो एक कन्वेक्स लेंस ले लीजिए या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए। पुट इट इन द पाथ ऑफ सनरेज। तो उसको जो सूरज की रोशनी रहती है उसके रास्ते में रख दीजिए। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 15.23। तो एक पेपर ले लीजिए, पेपर शीट ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 15.23 में दिखाया गया ना, उस तरह से पेपर ले लीजिए। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। इस तरह से लेंस को एडजस्ट कीजिए कि जो धूप से मतलब सूरज की रोशनी से जो लाइट आ रही है वो एक स्पॉट की तरह, एक डॉट की तरह उस पेपर के ऊपर दिखे। होल्ड द लेंस एट द पेपर इन दिस पोजिशन फॉर अ मिनट्स। इस तरह से पकड़ के रखिए कि वो एक पोजीशन पे वो डॉट दिखता रहे कुछ मिनटों के लिए। डज द पेपर बिगिन टू बर्न। क्या वो पेपर जलना स्टार्ट हो जाता है? नाउ रिप्लेस द कन्वेक्स लेंस विद कनकेव लेंस। अब वो कन्वेक्स लेंस को हटा के कनकेव लेंस ले लीजिए। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम? तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? एक बड़ा सा स्पॉट दिखेगा उस पेपर के ऊपर। वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? तो आप इस टाइम पे ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं देख पा रहे हो? तो we have seen in the case of mirrors that for different position of the object the nature and size of the image change। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मिरर का जो डिफरेंस रहता है, जो पोजीशन रहती है उसकी अगर चेंज हो जाती है, अलग जो ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस रहती है, अलग अलग जगह पे जब वो पोजीशन में रखा जाता है तो उसका नेचर और साइज उस इमेज का चेंज हो जाता है। इज इट ट्रू फॉर लेंसेज ऑल्सो? तो क्या वो लेंस के साथ भी सही है क्या, सच है क्या? लेट अस फाइंड आउट। तो ये ढूंढ निकालते हैं। एक्टिविटी 15.10, टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एज यू डिड विद द कनकेव मिरर। तो एक कन्वेक्स लेंस ले लीजिए और उसको एक स्टैंड के ऊपर रख दीजिए, फिक्स कर लीजिए, जैसे कि आपने पिछली बार कनकेव मिरर के साथ किया था उस तरह से। प्लेस इट ऑन अ टेबल। उसको एक टेबल के ऊपर रख दीजिए। प्लेस अ लाइटन कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो एक जलती हुई मोमबत्ती को 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे फिगर 15.25 ए में दिखाया गया है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज of the candle on a paper screen placed on the other side of the lens। तो आप उसकी इमेज उस पेपर शीट पे लेने की कोशिश कीजिए जो दूसरी साइड में रखा गया है कैंडल के। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम। तो आप उस मोमबत्ती को इधर उधर हिला के एडजस्ट कीजिए कि उसका जो इमेज है वो पेपर शीट के ऊपर दिखे हो, शार्प इमेज उसके दिखे हैं। What kind of image did you get? Is it real और वर्चुअल? तो अब किस टाइप की इमेज आपको मिलती है, रियल इमेज मिलती है या वर्चुअल इमेज मिलती है? नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। फिगर 15.25b। जैसे कि यहाँ पे 15.b में दिखाया गया है वैसे आप उसको कैंडल का डिस्टेंस जो है वो वेरी कीजिए, अलग अलग डिस्टेंस पे उसको रखिए। Try to obtain the image of the candle flame every time on the paper screen by moving it। तो ट्राई कीजिए कि जो कैंडल की फ्लेम की इमेज जो है वो पेपर पे आए, उसको हिला हिला के इधर उधर मूव करके ट्राई कर लीजिए। Record your observations as you did in activity 15.7 for the concave mirror।
आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जैसे कि आपने 15.17 एक्टिविटी में 7 एक्टिविटी में देखा था कनकेव मिरर के साथ में, वो सारे ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। A convex lens coverage blends inward, the light generally falling on it. फिगर 15.24a। जो कन्वेक्स लेंस होती है तो वो क्या करती है कि ब्लेंड्स इनवर्ड, मतलब कि उसके अंदर साइड में इमेज को रखती है, यो लाइट को अंदर रखती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए वो बोला जाता है कि वो कन्वर्जिंग लेंस रहता है। जैसे कि यहाँ 15.24 में दिखाया गया ना, कन्वेक्स लेंस लगाया गया है, और जो वो इमेज जा रही, लाइट उसके अंदर से जा रही है और सामने आएगी तो वो क्या होगा, एक छोटी इमेज बनती जाएगी, उसका छोटा स्पॉट मिलेगा ये। और ऑन द अदर हैंड अ कनकेव लेंस डाइवर्जेस ब्लेंड्स आउटवर्ड द लाइट एंड इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। फिगर 24.b में 15.24b में जो दिखाई गई है फिगर, तो उसमें देखिए कि यहाँ पे कनकेव लेंस लगाई गई है, और कनकेव लेंस से जो लाइट जब पास हो रही है तो वो क्या होता है, एक ब्रॉड वे में जा रहा है, उसका एक पॉइंट नहीं मिलने वाला है, वो लाइट फैल रही है, तो उसको बोलता है डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। It means that we can see the image formed by a lens from the side opposite to that of the object। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उस इमेज को किस फॉर्म में देखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वो ऑब्जेक्ट की इमेज हम लेंस के अपोजिट साइड में देख सकते हैं। Did you get in any position of the object an image which was erect and magnified? तो आपने ये देखा क्या कि कोई भी अगर पोजीशन हम चेंज करते हैं उस ऑब्जेक्ट की, तो जो इमेज दिखती है वो उल्टी दिखती है क्या, या बड़ी दिखती है क्या हमें? 15.26 में दिखाया गया, यहाँ पे हमने यूज़ किया है मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया गया है। 15.25 में दिखाया गया है इमेज बाय अ कन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो जब हम अलग अलग डिफरेंस पे रखते हैं, तो यहाँ पे ए में दिख रहा है कि डिस्टेंस दूर रखते हैं, जब हम कैंडल मैग्नीफाइंग ग्लास से दूर रखते हैं तो इमेज जो है वो छोटी दिखती है स्क्रीन के ऊपर, और जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास कैंडल के पास में रखते हैं तब वो जो है स्क्रीन के ऊपर इमेज बड़ी दिखती है। उसके बाद में फिगर 26 पे दिखाया गया वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज दिखाएगी कन्वेक्स लेंस के ऊपर में, और इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस के ऊपर ये वाली छोटी इमेज दिख रही है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर लो दिख रही है उसकी, और यहाँ पे 26 में नहीं दिख रही है, उसका ब्रॉड वे में दिखाई दे रहा है, वो ऐसा है। डिड यू गेट इन कुड दिस इमेज बी ऑप्टन ऑन अ स्क्रीन? तो क्या ये इमेज स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है क्या? इज द इमेज रियल और वर्चुअल? वो जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है? दिस इज हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसमें देखा गया है कि कैसे कन्वेक्स लेंस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज होता है। इन सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फॉर्म बाय अ कनकेव लेंसेज, और उसी वे से हमने देखा है कि कनकेव मिरर लेंस में ये कैसा दिखा जाता है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म बाय अ concave lens is always virtual, erect and smaller in size than the object। तो आपने देखा होगा कि जो ये इमेज हमें हमेशा कनकेव लेंस से मिलती है वो हमेशा क्या रहती है, वर्चुअल रहती है, इरेक्ट रहती है, एंड उसकी एक्चुअल साइज से छोटी दिखाई देती है, जैसे कि आप फिगर 15.17 में दिख रहा है ना, तो उससे वो छोटी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज 15.6 सनलाइट वाइट और कलर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कि सूरज की रोशनी जो है ये वाइट कलर की दिखती है या कलर की दिखती है। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? क्या आपने कभी इंद्रधनुष को आसमान के ऊपर देखा है क्या, अंदर देखा? यू माइट हैव नोटिस दैट इट appears यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो चीज़ है, रेनबो कब दिखाई देता है, इंद्रधनुष जब दिखाई देता है जब बारिश खत्म हो जाती है, और उसके तुरंत बाद आसमान में जब हल्का सा सूरज की रोशनी रहती है ना, तब वो दिखाई देता है। The rainbow is seen as a large arc in the sky with many colors। रेनबो क्या रहता है, एक आर्क रहता है, एक हाफ सर्कल सा दिखाई देता है, रहता है ना 1/4 पार्ट में कैसा आर्क बनता है सर्कल पे, उस टाइप का रहता है, और उसमें बहुत सारे कलर्स रहते हैं, वो आपको आसमान के अंदर दिखाई देता है। हाउ मनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो? तो रेनबो के अंदर कितने कलर्स रहते हैं?
When observed carefully, there are 7 colors in a rainbow. जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर्स दिखाई देंगे. Through it may not be easy to distinguish all of them. ऐसे डायरेक्टली देखते वक्त उनको डिफरेंस करना मतलब पहचानना मुश्किल हो जाता है. These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. तो वो लाल कलर का, ऑरेंज कलर का, पीले कलर का, हरा, नीला, इंडिगो और जामुनिया कलर का रहता है. डज दिस मीन दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स? तो पहली पूछती है यहाँ पे, तो क्या इसका ये मतलब हो गया तो जो वाइट कलर लाइट रहती है उसके अंदर 7 कलर रहते हैं? फिगर 15.30 में यहाँ पे दिखाया गया है. अ प्रिज्म स्प्लिट्स अ बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर्स. प्रिज्म जो रहता है ना, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर अगर सनलाइट की रोशनी गिरती है तो वो एक, अगर बीम गिरता है सूरज की रोशनी का उसके ऊपर, तो वो जब ट्रांसफर करता है ना उधर साइड जो अपोजिट साइड में दिखाई देता है, तो वो दिखता है 7 कलर्स दिखते हैं उसके अंदर से. यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स दे अपीयर कलरफुल. आपने ये भी देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हो तो उसके अंदर भी कलरफुल दिखाई देता है. सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी यू सी मेनी कलर्स. फिगर 15.29. तो आपने सिमिलरली ऐसे भी देखा होगा कि जब सीडी जो रहती है ना, आजकल तो यूज़ नहीं होती है, मेनली लैपटॉप में वगैरह लगाते हैं हम लोग सीडी. तो डिस्क जो रहती है सर्कल शेप की, या फिगर 15.29 में दिखाया गया है, तो अगर ये सूरज की रोशनी पे रखते हैं उसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो उसके थ्रू भी बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं हमें. On the basis of these experiences, could we say that the sunlight is a mixture of different colors? तो इन सारे एक्सपीरियंस करने के बाद में आप ये बोल सकते हैं ना कि सनलाइट के अंदर बहुत सारे कलर्स है, ये मिक्सचर है एक सनलाइट. लेट अस इन्वेस्टिगेट. तो इसको पता करते हैं. इसके लिए एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है 15.11. टेक अ ग्लास प्रिज्म. एक ग्लास प्रिज्म ले लीजिए. अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फॉल ऑन वन प्लेस फेस ऑफ द प्रिज्म. तो एक रूम के अंदर ले लीजिए, डार्क रूम, उसमें कोई भी रोशनी नहीं होनी चाहिए, और उसके ऊपर छोटी सी गैप से एक सूरज की रोशनी का बीम आए उस प्रिज्म के ऊपर, कांच के प्रिज्म के ऊपर. इस तरह से सेटअप बनाइए और फिर वो प्रिज्म के ऊपर गिरे. Let the light coming out of the other face of the prism fall on a white sheet of a paper or on a white wall. What do you observe? तो जब वो प्रिज्म के ऊपर सनलाइट गिरती है तो उसके अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में जब प्रिज्म से वो लाइट निकलती है तो उसको किसी पेपर, वाइट पेपर के ऊपर देखिए या फिर वाइट वॉल के ऊपर, सफ़ेद कलर की वॉल के ऊपर देखिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या देखते हैं? डू यू सी, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था 15.13 का, कि अस प्रिज्म स्प्लिट्स अ बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर्स. तो डू यू सी कलर सिमिलर टू दोस इन अ रेनबो? तो आप क्या उस वॉल पर या पेपर पे रेनबो के कलर्स देख रहे हो क्या? फिगर 15.30 में शो किया गया है. तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कि जब सनलाइट गिर रही है, सनलाइट का बीम यहाँ पे प्रिज्म के ऊपर दिख रहा है, तो वो जब उस दूसरे साइड में जब दिखाई दे रही है वो रोशनी, तो क्या है, वो 7 कलर्स हमें दे रही है. दिस शो दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. तो ये हमें दिखाता है, दर्शाता है कि जो सनलाइट जो रहती है, सूरज की रोशनी जो रहती है, उसमें 7 कलर रहते हैं. द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट. सनलाइट जो रहती है, सूरज की रोशनी बोली जाती है सफ़ेद रंग की है यूँ. दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स हैं. ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस कलर्स एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक. तो ट्राई कीजिए उन सारे कलर्स को जानने के लिए, कौन कौन से कलर्स रहते हैं उसके अंदर, और आपकी नोटबुक के अंदर उन सभी के नाम लिख लीजिए. कैन वी मिक्स दिस कलर्स टू गेट वाइट लाइट? लेट अस ट्राई. तो क्या हम वो कलर मिक्स कर सकते हैं वाइट कलर मिलने के लिए? तो ट्राई करके देख लेते हैं. तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे हमें शो की है एक्टिविटी 15.12. टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर. तो एक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ले लीजिए, कार्डबोर्ड का एक डिस्क ले लीजिए सर्कल शेप का, अराउंड 10 सेंटीमीटर डायमीटर का होना चाहिए वो. डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स. उसको 7 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दीजिए.
Paint the 7 rainbow colors on these segments as shown in figure 15.31a. तो उन्हीं सभी सर्कल्स को जो सेगमेंट्स आपने बनाए हैं साथ उनको अलग अलग जो रेनबो के कलर्स रहते हैं उन सब में पेंट कर दीजिए। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर्ड पेपर्स ऑन दिस सेगमेंट्स। आप उसके ऊपर कलर पेपर भी चिपका सकते हैं, जैसे कि फिगर 13.1a में दिखाया ना, डिस्क विद 7 कलर्स। उस टाइप से आपको या तो पेंट करना है या फिर कलरफुल पेपर उस पर स्टिक करना है। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। उस डिस्क के सेंटर में आपको एक छोटा छेद करना है। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रिफिल ऑफ अ बॉल पेन। तो जो आपका बॉल पेन रहता है उसकी जो रिफिल रहती है उसकी टिप उस डिस्क के ऊपर फंसा दीजिए। इंश्योर दैट द डिस्क रोटेट्स फ्रीली। फिगर 15.31a में जैसे दिखाया गया है कि वो फ्रीली उसमें मूव कर सके, ये फिक्स कर लीजिए। थोड़ी सी इतना लूज होना चाहिए। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट। तो जो आपका दिन की लाइट रहती है उसमें वो डिस्क घुमाइए। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द कलर्स गेट मिक्सड टुगेदर एंड द डिस्क appears टू बी whitish। तो जब आप उसको स्पीडली घुमाते हो तब वो कलर एक दूसरे में मिक्स होते हैं और डिस्क जो हमें दिखती है वो वाइटिश कलर की दिखती है। तो यहाँ फिगर 15.31b में दिख रहा है कि जब वो फास्टली रोटेट हो रही है डिस्क तो वो वाइट कलर की दिखाई दे रही है। सच ए डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क। इस टाइप की जो डिस्क रहती है उन्हें कहा जाता है न्यूटन की डिस्क। Paili has a brilliant idea. She has prepared a small top with a small circular disc with 7 rainbow colors painted on it. Figure 15.32। यहाँ पे फिगर 15.32 में दीजिए अ टॉप विद 7 कलर्स। तो जो डिस्क लगाई थी ना उसी तरह से फिर पहेली ने एक बनाया है, डिस्क को लिया है और उसके ऊपर अलग अलग कलर के 7 रेनबो के जो कलर्स है इंद्रधनुष के वो पेंट कर दीजिए। एंड व्हेन द टॉप रोटेट्स इट अपीयर्स नियरली वाइट। उसको एक टॉप की तरह भंवरे की तरह बनाया है उसने, पेंसिल लगाई है बीच में और भंवरे का रूप दिया है। और जब हम वो घुमाते हैं तो वो किस तरह से दिखता है, वाइट कलर का दिखता है। सो एवरीवन, यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। किसी भी पॉइंट पे ये लेसन समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स एक्टिविटीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने शायद से अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। और इस लेसन के अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए होगी तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसकी लेके आ जाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So everyone, that's all for the day. If you like, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.